क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर डेप्रिसिएशन पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नोट करें, सॉल्व किया हुआ नोट करें, वीडियो को रोक करके उसके बाद समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, अ फर्म परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2011 फॉर रुपीज़ 10,000 की एक मशीन जो है वो परचेज़ की है। एडिशंस वर मेड ऑन सेकेंड ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर 30 जून को, एंड थर्ड ईयर 31 मार्च को 2000 और 4000 की, मतलब सेकेंड ईयर में 30 जून को जो मशीन परचेज़ की वो 2000 की है, और थर्ड ईयर 31 मार्च को जो मशीन परचेज़ की वो 4000 की है। ये मशीन रिकॉर्ड फॉर द 3 ईयर, राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड पर 1 जनवरी 2011 को मशीन परचेज़ करने की टू बैंक। पार्ट नंबर 1 मशीन नंबर 1 हम लिखेंगे 10,000 रुपीज़ का। इस साल और कोई मशीन परचेज़ नहीं की, इसलिए क्रेडिट साइड पर एंट्री आ जाएगी 31 दिसंबर 2011 बाय डेप्रिसिएशन 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन 1,000 आ गया, बाय बैलेंस 31 दिसंबर 2011 को 10,000 में से 1,000 माइनस किया तो 9,000 रुपीज़ बाय बैलेंस CD, दोनों साइड का टोटल बराबर 10,000 रुपीज़। ये 9,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस बन के आ जाएगा 1 जनवरी 2012 टू बैलेंस PD 9,000 रुपीज़। उसके बाद क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बोला गया एडिशंस वर मेड इन द सेकंड ईयर 30 जून को हमने एडिशन की है और इस मशीन की कीमत है 2,000 रुपीज़। और डेबिट साइड पे 30 जून 2012 टू बैंक, मशीन नंबर 2 यहाँ पर आप मेंशन करेंगे जैसे मैंने रेड कलर से किया है, 2,000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा अब 31 दिसंबर 2012 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन की कीमत इस साल के शुरू में, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो 9,000 है, उसका 10% आ गया 900। और सेकंड मशीन जो अभी हमने परचेज़ की है 2,000 रुपीज़, इसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे, पर ये मशीन हमने ख़रीदी 30 जून को, 30 जून से 31 दिसंबर तक हमने इसको 6 मंथ्स यूज़ किया है। तो डेप्रिसिएशन अब कैलकुलेट करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई 12 दैट कम्स टू 100 रुपीज़। तो 100 डेप्रिसिएशन इसका आ गया, दोनों 900 प्लस 100 इज़ 1000 डेप्रिसिएशन आ गया। बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 2012 क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD। फर्स्ट मशीन की कीमत इस साल के शुरू में थी 9,000 रुपीज़, उसमें से 900 माइनस किया तो बैलेंस बचा 8,100। सेकंड मशीन की कीमत थी 2,000 रुपीज़, उसमें से 100 माइनस किया डेप्रिसिएशन तो बचा है 1,900। दोनों को टोटल किया तो बाहर आ गया टोटल 10,000, दोनों साइड का टोटल बराबर 11,000। ये 10,000 जो बैलेंस आया नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस बन के आएगा 1 जनवरी 2013 टू बैलेंस BD 10,000 रुपीज़। साथ में हमारे को बोला गया थर्ड ईयर, क्वेश्चन की थर्ड लाइन, थर्ड ईयर 31 मार्च को मशीन हमने परचेज़ की जिसकी कीमत हमको दी गई फोर्थ लाइन में 4,000 रुपीज़। तो 31 मार्च डेबिट साइड पर हम लिखेंगे 31 मार्च 2013 टू बैंक थर्ड मशीन 4,000 रुपीज़। क्रेडिट साइड पर आएंगे अब 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट मशीन जो है उसकी कीमत इस साल के शुरू में या बोले पिछले साल के एंड में है 8,100, तो उसका 10% आया 810। सेकंड मशीन की कीमत थी 1,900, उसका 10% आ गया 190। और जो हमारी थर्ड मशीन अभी हमने परचेज़ की है उसकी कीमत है 4,000 रुपीज़। हम देख रहे हैं कि ये मशीन कब परचेज़ की गई है, मार्च महीने में, इसका मतलब है 3 मंथ्स यूज़ नहीं किया, जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 मंथ यूज़ किया। हम लिखेंगे 4,000 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 12, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 300 रुपीज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के तीनों फिगर्स को हम जोड़ेंगे, जोड़ करके बाहर अमाउंट आएगा 1,300। बैलेंस हम निकालेंगे बाय बैलेंस CD। फर्स्ट मशीन की वैल्यू थी 8,100, उसमें से 810 माइनस किया तो बचा 7,290। सेकंड मशीन की वैल्यू थी 1,900, उसमें से 190 माइनस किया तो बचा 1,710। थर्ड मशीन की कीमत हमारे पास है 4,000 रुपीज़, उसमें से 300 माइनस किया तो बचा 3,700। बाहर टोटल इनका आएगा 12,700, दोनों साइड का बैलेंस बराबर 14,000, टोटल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है।
वीडियो को रोक करके इसको नोट करें, उसके बाद हम समझना शुरू करते हैं। यदि नोट कर लिए तो स्टार्ट करें। बोलता है द कंपनी परचेज्ड, कंपनी ने परचेज़ की है मशीन फॉर ऑन 1 जनवरी 2011 को 30,000 रुपीज़ की, एंड इमीजिएटली स्पेंड रुपीज़ 4,000, और तुरंत ही 4,000 रुपीज़ उसकी रिपेयर पे खर्चा कर दिया और 1,000 रुपीज़ को लगाने का भी दिया। इसका मतलब है हमारी मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी, 30,000 इसकी कॉस्ट है, 4,000 उसकी रिपेयर का और 1,000 जो है लगाने का, तो 30 + 4 + 1 इज़ 35,000। होता है 1 जुलाई 2013 को दिस मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹25,000। मशीनरी अकाउंट बनाना है, 10% डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2011 को पहले तो कॉस्ट आ जाएगी मशीन की 30,000 रुपीज़ टू बैंक या टू कैश, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद में रिपेयर का है तो फिर अगेन हम लिखेंगे 1 जनवरी 2011 को डेबिट साइड पर टू कैश, ब्रैकेट में रिपेयर लिखेंगे, और 1,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन का है तो अगेन टू कैश इंस्टॉलेशन लिखेंगे ब्रैकेट में, 30,000 4,000 1,000। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे साल के आखिर में 31 दिसंबर 2011 को बाय डिप्रिशिएशन। मशीन की कीमत है 35,000, इसका 10% आएगा 3,500। उसके बाद आएगा बाय बैलेंस सी डी, 35,000 में से 3,500 माइनस करेंगे तो बाकी बैलेंस आ जाएगा 31,500। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस बन के आ जाएगा 1 जनवरी 2012 को टू बैलेंस बी डी 31,500। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे साल के आखिर में 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्रिसिएशन। साल के शुरू में मशीन की कीमत है 31,500, इसलिए इसके ऊपर 10% लगाएंगे 3,150 आ जाएगा, और 31,500 में से 3,150 को माइनस किया तो बैलेंस हमारा आ गया 28,350 बाई बैलेंस सी डी। यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 जनवरी 2013 को टू बैलेंस बी डी 28,350। अब हम करेंगे नेक्स्ट। हमारे को बोला गया दिस मशीन वाज, फोर्थ लाइन देखें, वाज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2013। 1 जुलाई 2013 को मशीन को बेचा गया 25,000 में। सो 1 जुलाई 2013 सबसे पहले क्रेडिट साइड पर बाई कैश 25,000 रुपीज़ आ गया हमारा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया है देखें, लेफ़्ट साइड पे कैलकुलेट करके बताया गया है। मशीन की कीमत है हमारी 28,350 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि देखिए मशीन कब बेची गई 1 जुलाई को, मतलब 1 जनवरी से 30 जून तक ही हमने मशीन को यूज़ किया 6 महीने, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1417.50। और कैश तो हमारे को बताया गया 25,000 की मशीन बेची गई, और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो देखें वर्किंग नोट नंबर 2, लेफ़्ट साइड पे कैलकुलेशन ऑफ सेल ऑफ मशीन। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, जो स्टार्टिंग में मशीन ख़रीदी गई थी तब 35,000 की ख़रीदी गई थी। 2011 में इसका डेप्रिसिएशन 3,500 आ गया, 2012 में इसका डेप्रिसिएशन 3,150 आ गया, 2013 में इसका डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया 1417.50 आ गया, उसको हमने सेल किया है 25,000 में। इस सभी को हम जोड़ेंगे, जोड़ करके बना 33,067.50। कुल मिलाकर इसका यूज़ हमने इतना कर लिया, और मशीन की जो कॉस्ट है वो 35,000 की है। 35,000 से माइनस करेंगे 33,067.50, तो बैलेंस हमारा बचेगा 1932.50, क्योंकि हमारे खर्चा एक्सपेंस ज़्यादा है इसलिए ये लॉस हमारा आ गया 1932.50। क्रेडिट साइड पर बाई बी एंड एल अकाउंट, दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे 28,350। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वीडियो को रोक करके नोट करें आप लोग, और उसके बाद इसको समझते हैं। हमारे को दिया गया क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, नहीं। A trader closes the books 50,000. Okay. The trader closes his books on 31st December 2000, 31st December every year. व्यापारी जो है अपनी किताबों को 31 दिसंबर को बंद करता है। परचेज मशीन ऑन 1 जनवरी 2010 को 50,000 की एक मशीन उसने खरीदी। ऑन 1 जुलाई 2011 ही परचेज एडिशनल मशीन फॉर ₹10,000। एक और मशीन खरीदी है 1 जुलाई 2011 को 10,000 की। द पार्ट ऑफ मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2010 कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,000 ऑन 30 जून 2013 को क्या हुआ, जो मशीन उसने 1 जनवरी 2010 को ख़रीदी थी, ये कौन थी, फर्स्ट मशीन थी, उसका 10,000 वाला पार्ट जो है
उसने बेच दिया 5000 में। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 years, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखिए क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, और हमें यदि ऐसा मालूम चले कि किसी मशीन का कोई पार्ट बाद में बेचा गया तो बाद में कैलकुलेशन कुछ मुश्किल होती है, इसलिए हम उसको पहले ही उस पार्ट को अलग कर लेते हैं ताकि उसको बाद में बेचने में कोई परेशानी ना आए। तो हमने इस पार्ट को 10,000 वाले पार्ट को पहले ही अलग कर लिया है जो बाद में हमने बेचा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहली एंट्री हमारी आ गई, मशीन हमने खरीदी थी 1 जनवरी 2010 टू बैंक अकाउंट 50,000, पर हमने 10,000 को ब्रैकेट में अलग कर लिया 10,000, बाकी 50,000 में से 10,000 अलग किया तो बाकी बच गया 40। हम कहेंगे जो पार्ट नंबर 1 हम बेचने जा रहे हैं उसको 1 मशीन कर लेते हैं कंसिडर, सेकंड पार्ट जो है उसको मशीन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 2010 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन की कीमत है 10,000 रुपीज़, सेकेंड मशीन की कीमत है 40,000 का डेप्रिसिएशन 10% आता है 1,000, 4,000 टोटल बाहर 5,000। 31 दिसंबर 2010 को बाई बैलेंस सी डी 10,000 फर्स्ट मशीन की कीमत है उसमें से 1,000 गया तो बचा 9,000, सेकेंड मशीन की कीमत थी 40,000 उसमें से 4,000 गया तो बचा 36,000। टोटल बैलेंस जो है हमारा 45,000, दोनों साइड का बराबर टोटल बैलेंस 50,000। यही ओपनिंग बैलेंस 45,000 का जो है नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 जनवरी 2011 टू बैलेंस बी डी 45,000। अब हमारे को बोला गया क्वेश्चन की सेकंड लाइन, ऑन 1 जुलाई 2011 ही परचेज एडिशनल मशीन फॉर ₹10,000, एक और मशीन 10,000 की खरीदी गई, इसको मानेंगे मशीन, ये मशीन नंबर 3, तो लिखेंगे डेबिट साइड पर 1 जुलाई 2011 टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 3 ₹10,000। अब हमारे पास एक तरीके से देखें तो 3 मशीनें हो गई हैं, तो क्रेडिट साइड पर आते हैं 31 दिसंबर 2011 बाय डेप्रिसिएशन। इस साल के शुरू में या पिछले साल के आखिर में हम देखते हैं कि मशीन की जो कीमत है फर्स्ट की वो 9,000 है, सेकंड की 36,000 है, इनका 10% कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन तो यह आ जाएगा 900 एंड 3600 प्लस। अभी मशीन नंबर 3 जो हमने परचेज़ की उसकी कीमत 10,000 है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, 10,000 कीमत मल्टीप्लाई बाय 10/100 10% डेप्रिसिएशन। और ये मशीन कब खरीदी गई, जुलाई में खरीदी गई, इसका मतलब जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने, सो 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 करके इसका डेप्रिसिएशन आ गया 500 रुपीज़। तीनों को जोड़ेंगे बाहर आ जाएगा 5,000 रुपीज़ बाई बैलेंस, अगली एंट्री की जाएगी 31 दिसंबर 2011 बाई बैलेंस सी डी। बैलेंस कैसे आएगा, फर्स्ट मशीन की कीमत है 9,000 में से 900 माइनस किया तो 8,100, सेकंड मशीन की कीमत है 36,000 उसमें से 3,600 माइनस किया तो आ गया 32,400, और थर्ड मशीन जो भी खरीदी 10,000 उसका 500 डेप्रिसिएशन हो गया तो बचा 9,500। तीनों को टोटल किया तो बाहर 50,000 आ गया और दोनों साइड का टोटल बराबर 55,000। यही क्लोजिंग बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर 2012 में ओपनिंग बैलेंस से बन के आ जाएगा 1 जनवरी 2012 टू बैलेंस बी डी 50,000 रुपीज़। साल के आखिर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 2012 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस साल के शुरू में या पिछले साल के आखिर में मशीन्स की वैल्यू हम देखें, फर्स्ट मशीन 8100 की, उसका डेप्रिसिएशन आ गया 810, सेकंड मशीन है 32,400, उसका डेप्रिसिएशन आ गया 3240, थर्ड मशीन 9,500 की, तो उसका डेप्रिसिएशन आ गया 950। तीनों को हमने टोटल किया तो बाहर आ गया 5,000 बाय बैलेंस सी डी कैलकुलेट करेंगे। साल के शुरू में फर्स्ट मशीन की कीमत है 8,100, उसमें से 810 माइनस किया तो बचा 7,290, सेकंड मशीन है 32,400 की, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस किया 3,240 तो बचा 29,160, थर्ड मशीन है 9,500 की, उसमें से 950 माइनस किया तो बचा 8,550, और इनका टोटल आ गया 45,000। दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे 50,000 रुपीज़। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर यही हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा डेबिट साइड पे 1 जनवरी 2013 टू बैलेंस बी डी 45,000। अभी हमारे को बोला गया यहाँ पर हमने मशीन बेची है। क्वेश्चन को यदि हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन की थर्ड लाइन है, पार्ट ऑफ द मशीन विच वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2010, उस मशीन का पार्ट जो कि हमने 1 जनवरी 2010 को परचेज़ की है जिसकी की कीमत 10,000 रुपीज़ की थी, वह सोल्ड फॉर रुपीज़ 5,000, उसे 5,000 बेचा गया कब, 30 जून 2013। तो 30 जून 2013 को एंट्री हम करेंगे बाई कैश अकाउंट, मशीन को बेचा गया है 5,000 रुपीज़ मिला है तो बाई कैश अकाउंट हम 5,000 लिखेंगे। डेप्रिसिएशन देखिए कैसे कैलकुलेट होगा इस मशीन का 30 जून को। अभी हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 1 या मशीन नंबर 1 हमने इसको बना दिया था, इसकी कीमत है इस साल के शुरू में या पिछले साल के आखिर में 7,290, तो 7,290 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, पर ये मशीन बेची जा रही है जून के आखिर में, इसका मतलब है
पहली जनवरी से लेकर 30 जून तक हमने मशीन को यूज़ किया, तो 6 मंथ्स यूज़ किया। तो 7290 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये आ गया 364.50। नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30 जून 2013 को। हम कैलकुलेट करेंगे मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो देखिए लेफ्ट साइड पे कैलकुलेशन की गई है। कॉस्ट प्राइस, मशीन की कीमत साल के शुरू में जब खरीदी गई थी तब कॉस्ट प्राइस 10,000 की थी। 2010 में डेप्रिसिएशन लगा 1000, 2011 में लगा 900, 2012 में लगा 810, 2013 में अभी हमने कैलकुलेट किया 364.50, और सेलिंग प्राइस कितने बेचा 5000 में। तो टोटल यूज़ या बेनिफिट हमारे को जो हुआ मशीन से वो है 8074.50, और मशीन पे खर्चा हमने किया था 10,000। तो खर्चा ज़्यादा है, 10,000 में से 8074.50 को माइनस किया तो बच गया 1925.50। ये हमारा लॉस आ गया। क्रेडिट साइड पर एंट्री आ गई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1925.50। अब ये मशीन तो ख़त्म हो गई, पर बाकी की मशीनें बची हैं, तो इनकी नॉर्मल एंट्रीज हम करेंगे साल के आखिर में 31 दिसंबर 2013 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनें हमारे पास 3, और 3 में से एक बिक गई तो रह गई 2। अब 2 मशीनें जो हैं इनकी साल के शुरू में कीमत हम देखते हैं, इस साल के शुरू में या पिछले साल के आखिर में, या यदि हम चेक करते हैं तो पिछले साल के आखिर में देखें 3 मशीनें थी 7290, 29160 और 8550। तो 7290 मशीन नंबर 1 तो बिक गई, रह गई मशीन नंबर 2 दैट इज़ 29160। इसका 10% लगाएंगे तो आएगा 2916। मशीन नंबर 3 8550 था, उसमें से 10% लगा दिया इसका तो 855 आ गया, दोनों को जोड़ो बाहर आ गया 3771। बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 2013 बाय बैलेंस सी डी। अगेन इस साल के शुरू में या पिछले साल के आखिर में मशीन नंबर 1 तो बिक गई, उसका बैलेंस ख़त्म हो गया। मशीन नंबर 2 हमारे पास थी जिसकी कीमत थी 29160, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2916 तो बचेगा 26244। मशीन नंबर 3 की कीमत थी 8550, उसमें से 855 माइनस किया डेप्रिसिएशन तो बचा 7695। दोनों को जोड़ करके बाहर आ जाएगा 33939। दोनों साइड का टोटल बराबर है 45,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। हमारे को बोला गया द कंपनी डेप्रिशिएट द प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ द 15% पर annum। 15% डेप्रिशिएशन लगाते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। इट क्लोजेज इज अकाउंटिंग ईयर ऑन 30th सितंबर एवरी ईयर। 30 सितंबर को हम अकाउंट क्लोज करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है अपने इस बात का, जनरली हम लोग अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं दिसंबर में, तो यहाँ पर मेंशन किया, इसका ध्यान देंगे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। द बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीन अकाउंट ऑन 30th सितंबर 2012 वाज 859870। यहाँ पर ध्यान दें कि बुक वैल्यू बता रहा है, मतलब प्लांट हमने ख़रीदा नहीं है, पिछला प्लांट चला रहा है, तो हम लिखेंगे बैलेंस बी डी। उन बोलता है 31 दिसंबर 2012 को क्या हुआ, एक और शुगर केन एरियर जो है वो हमने जोड़ा है। शुगर कैन कैरियर जो होता है मशीन है या गाड़ी है जिसमें कि हम शुगर कैन को कैरी करके ला रहे हैं 8500 की, तो बी एसेट है हमारा। उसके बाद 31 मार्च 2013 को भी कैन कैरियर जो है उसको हमने ख़रीदा है एक और 28,800 का। आगे बोलता हूँ 30 जून 2013 को क्या हुआ, प्लांट वाज सोल्ड फॉर ₹6,850। एक प्लांट हमने बेचा है 6850 का। द बुक वैल्यू ऑफ विच ऑन 31 सितंबर 2012 वाज 9600, जिसकी कीमत 30 सितंबर 2012 को 9600 थी। ये कौन सी मशीन थी जो हमने 30 सितंबर को स्टार्टिंग में जो हमारे पास मशीन, तो हमें मालूम है ये मशीन हमने बेची है, तो उसको हम पहले ही अलग कर लेंगे। राइट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 सितंबर 2013। तो पहले हमने इसको अलग कर लिया, हमने लिखा है 1 अक्टूबर, ठीक है, क्योंकि 30 सितंबर को है तो साल शुरू हुआ 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर 2012 को बैलेंस बी डी हमारे पास आ गया। कीमत तो 859870 थी, तो उसमें से हमने 9600 वाली जो मशीन थी उसको हमने अलग कर दिया, बाकी बच गया 850270, ठीक है। अब हम लेंगे अगली देखें हम लोग। उसने बोला एक और प्लांट ख़रीदा है, इसी साल ख़रीदा, तो इकट्ठी एंट्री होती चलेगी। अगर ये साल हमारा शुरू हो रहा 1 अक्टूबर 2012 को, तो ये कब ख़त्म होगा 30 सितंबर 2013 को, और उससे पहले पहले जितनी एंट्री आएंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो देखो एक प्लाट हमने ख़रीदा है 31 दिसंबर 2012, ठीक है। हमारे को दिया गया क्वेश्चन की 5वीं लाइन में, ऑन 31 दिसंबर 2012 रिटायर्ड एज कैन कैरियर एट द रेट ऑफ 8500, ठीक है। 8500 का है तो हम लिखेंगे
डेबिट साइड पर टू बैंक 8500, यहाँ पर आप प्लाट नंबर 3 इसको मेंशन कर लीजिएगा। एक और ख़रीदा गया 31 मार्च 2013 को ए कैन कैरियर एट ए कॉस्ट ऑफ 28,800। 31 मार्च 2013 डेबिट साइड पर टू बैंक अकाउंट प्लाट नंबर 28,800 का हमने लिख लिया। अब उसके बाद में हमारे को क्या बोला गया कि हमने प्लाट को बेचा। क्वेश्चन तो देखें आप लास्ट में कि 30 जून को, ठीक है, क्वेश्चन की 7th लाइन, ऑन 30 जून 2013 प्लांट वाज सोल्ड फॉर 6,850, बेचा है। क्रेडिट साइड पर लिखेंगे 30 जून 2013 बाई कैश 6850। डेप्रिसिएशन 30 जून को कितना हो जाएगा जो बेचा जा रहा है फर्स्ट पार्ट प्लाट नंबर 1, इसकी कीमत है 9,600, उस पर हम लगाएंगे 15% डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दिया है। और क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके 30 जून तक हमने यूज़ किया 9 महीने, तो 9 मंथ्स का हम लगाएंगे 9/12, तो ये आ जाएगा 1080। अब प्लांट एंड मशीनरी का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। देखिए वर्किंग नोट नीचे दिया गया। कॉस्ट प्राइस की थी 9,600 इसी साल के शुरू में। डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया 1080 और सेलिंग प्राइस का है 6850। तो डेप्रिसिएशन और सेलिंग प्राइस को नीचे वर्किंग नोट रेड कलर से हैं, तो डेप्रिसिएशन और सेलिंग प्राइस को जोड़ेंगे आएगा 7930। मतलब हमने खर्चा किया था 9600 का, 7930 हमने उसमें से प्रॉफिट उठा लिया, बाकी रह गया हमारा खर्चा 1670, दैट इज़ लॉस। सो दैट्स वाई वी आर शोइंग इट इन ऑन द क्रेडिट साइड। अब ये तो प्लांट हमने बेच दिया, बाकी जो प्लांट बचे हैं उनकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन और बैलेंस साल के आखिर में लगाएंगे। साल हमारा ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर 2013 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमारा प्लांट नंबर 2 नीचे वर्किंग नोट बना के मैंने सबका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाया है आपको। 850270 इंटू 15%, इसकी वैल्यू होगी 127540.50। प्लाट नंबर 3 8500 है, उसका 15% इंटू 9/12। क्यों? क्योंकि हमने ख़रीदा दिसंबर में। दिसंबर का मतलब 1 जनवरी से यूज़ करना शुरू किया होगा, 1 जनवरी से 30 सितंबर तक 9 महीने बनते हैं, तो ये आ जाएगा 956.25। और चौथा प्लांट जो हमारा 31 मार्च को ख़रीदा है, मार्च से और सितंबर तक 6 महीने होते हैं, तो 28,800 इंटू 15/12 इंटू 6/12 करेंगे, 15/100 इंटू 6/12, यह आ जाएगा 2160। तीनों को जोड़ा हमने बाहर लिखना है, तो आ जाएगा 130,656.75। और क्योंकि जब हमारा अकाउंट ख़त्म हो रहा है, मतलब साल ख़त्म हो रहा है, जहाँ कैलकुलेशन जहाँ पर लास्ट ईयर है वहाँ पर हम बाय बैलेंस CD, या तो आप चाहें सभी को इनके साल के शुरू के बैलेंस से डेप्रिसिएशन घटाएं तो बैलेंस CD आ जाएगा, या डेबिट साइड का टोटल करें उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल करें अपने अभी क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस CD इकट्ठा ही सभी प्लांट का आ जाएगा। पर ये इकट्ठा जो आपने निकालना है बैलेंस CD और बैलेंस करके जो निकालना है, ये केवल लास्ट ईयर में करिएगा, बीच में नहीं तो आपको मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। ओके।